Hello bachcho, let's read the question. The question says that 1 mole of nitrogen gas at 0.8 atm takes 38 seconds to diffuse through a pinhole, whereas 1 mole of an unknown compound of xenon with fluorine at 1.6 atm takes 57 seconds to diffuse through the same hole. Calculate the molecular formula of the compound. आपको यहाँ पर दिया गया है कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस है 0.8 एटीएम प्रेशर पर, उसको 38 सेकेंड लग रहा है एक पिन होल से डिफ्यूज होने में, जबकि एक अननोन कंपाउंड है जेनॉन और फ्लोरीन का साथ में, उसका जो 1 मोल है उसका वो जो डिफ्यूज हो रहा है वो पिन होल से वो 1.6 एटीएम प्रेशर पर हो रहा है और 57 सेकेंड उसको लग रहे हैं सेम होल से डिफ्यूज होने में। अभी आपको यहाँ पर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। सो ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अभी हम दोनों रिलेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा। सो फ्रॉम अबव टू रिलेशन वी कैन ऑल्सो राइट R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 M1 अपॉन M2 के पावर 1/2। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब हम यहाँ से देखेंगे, हमें पता है सिंस R जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के, देयरफॉर T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P2 अपॉन P1 M1 अपॉन M2 के पावर 1/2। और M2 अगर हमें लिखना हो तो P1 अपॉन P2 होगा यहाँ पे P2 अपॉन P1 इंटू T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ M1। तो जहाँ पर यहाँ पर अब हम M1 और M2 क्या मानेंगे, M1 है आपका यहाँ पर नाइट्रोजन गैस N2 गैस, ठीक है, और M2 है आपका यहाँ पर अननोन गैस। दिस इज अननोन, फॉर अननोन गैस वी कैन कंसिडर M2। अब हम देखेंगे हमें गिवन क्या क्या दिया गया है। तो गिवन दिया है P2 है 1.6 atm, P1 कितना है 0.8 atm, 0.8 atm, T2 है आपका 57 सेकेंड, 57 सेकेंड, और T1 दिया गया है 38 सेकेंड। M1 है, M1 कितना हो जाएगा, M1 हमने किसको माना है N2 को, तो N2 का कितना होता है 28 होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 28 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। सो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसको, तो M2 हो जाएगा आपका 1.6 अपॉन 0.8 इंटू 57 अपॉन 38 मल्टीप्लाइड बाई 28। सॉल्व करेंगे तो M2 कितना आ जाएगा, M2 आ जाएगा आपका 252 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा आ गया M2। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम मान लेते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है। सो लेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर formula of an unknown compound B XEFX, इसको हम मान लेते हैं कि ये X है। तो यहाँ से हम लिखेंगे जेनॉन का कितना होता है 131, फ्लोरीन का कितना होता है 19, X इज इक्वल टू टोटल कितना आया है 252। सॉल्व करेंगे 19X इज इक्वल टू 252 माइनस 131 कितना आ जाएगा 19X इज इक्वल टू
आ जाएगा 121, तो x इज इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाई 19। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6.36। x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 6.36। सिंस हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो हमें एक पूरा पूरा इंटीजर कंसीडर करना होगा, तो हम यहाँ पे x कंसीडर करेंगे। सो for the molecular formula we can consider x is equal to 6। now formula क्या हो जाएगा? XeF6। therefore molecular formula will be XeF6। so I hope you understood it well। thank you and best of luck।